चीज़ की आपको दवा करेगा, बीमारी करेगा। तो इसका अर्थ ये है, इसका शब्द मतलब जो बातें मुझसे पूछी गई थी तो मेरे समझ में ये आता है और आपको भी समझना है। तो आगे जब हम बात करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रदर्शित करती है कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पर, हमारा परमेश्वर दृढ़गढ़ है और हमारा जो मसीहा है वो चट्टान है, हमारा परमेश्वर चट्टान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारा जो है वो चट्टान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से हम आगे बात करते हैं, उस पर हमारी निर्भरता है, उस पर हमारी आशा है, वह हमारे जीवन का आधार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बात करते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि हमारे जीवन का प्रमुख क्या है और कौन है, क्या हम करना चाहते हैं परमेश्वर से। दुआ में ये बातें सब कहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात को समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात को भी प्रकट करते हैं कि हमारे जीवन में हमारा मसीहा निकटतम है, मतलब संबंधित है, हमसे संबंध रखता है। हमारा संबंध किससे है? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने अपने बातों को प्रकट करते हैं, उस बात को रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए हमें डरना नहीं है और कभी भी घबराना नहीं है। जैसे हम आगे जब बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में प्रार्थना में सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और 5 रोटियों को और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन खिलाया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। इसका मतलब ये प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत है कि हमारे जीवन को परमेश्वर बदल सकता है। जैसे और उदाहरण की बात हम करें, नाइन नगर में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और जो 100 यात्रा थी वह विजय जुलूस में बदल गई, क्योंकि वह जवान जी उठा था। ये घटना आप देखते हैं, जब विधवा के बेटे को जब लास्ट 100 यात्रा लेकर के जा रहे थे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके उसको क्या किया? जीवित किया, जिंदा किया। तो ये हमारे जीवन में एक बहुत विशेष आज हमारे विश्वास में मजबूती लाता है और हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन पति और पत्नी हैं, उनके लिए खास संदेश है, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो जीवन है जो आपके जीवन, आपका घर, आपका परिवार, आपका सब कुछ बदल सकता है। जैसे हम आगे बात करें, एक उदाहरण और देना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और 4 दिनों का मुर्दा लाजर कब्र से निकल आया। मूसा ने प्रार्थना की, सूखी चट्टान में जिस तरीके से जल का सोता बह निकला। तो ये घटनाएं हमारे सामने आज जो निकल कर के आ रही है। 4 दिन का व्यक्ति मरा हुआ, वो प्रार्थना से जिंदा हो सकता है। चट्टान से पानी ने मूसा ने निकाला, ये हो सकता है। तो क्या आज हमारा जीवन नहीं बदल सकता? क्या आज हमारा घर नहीं बदल सकता? क्या आज हम खुद नहीं बदल सकते हैं? क्या आज हमारा परिवार नहीं बदल सकता है? क्या हम पति और पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम और प्यार नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, विनती करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा भी। इसीलिए मेरे प्रियो, इस तरह के एलिया ने भी प्रार्थना की थी। तो उस समय बात करें, आकाश से आग की बारिश 3.5 वर्षों तक नहीं हुई थी। जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारे सामने निकल करके आती हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम दे सकते हैं। दानियल ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने भूखे सिंहों को मुंह बंद कर दिया था। दानियल के जीवन में जब दानियल को शेर के मान में, मतलब कि जो पिंजड़ा होता है उसमें डाल दिया जाता है, वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? शेर जो भूखे थे काफ़ी दिनों से, उनके मुंह को बंद कर देता है। ये परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और उसकी प्रार्थना में। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, होशू ने भी प्रार्थना की थी। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, होशू ने जब प्रार्थना की थी और सूर मतलब ठहर गया था, रुक गया था। सूर्य, सोचिए, सूर्य रुक गया था प्रार्थना से। और बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि सूर्य थम गया था, समय भी ठहर गया था। तो ये घटनाएं आज हमारे जीवन में विश्वास लाती है और भरोसा लाती है। जब आगे हम बात करते हैं, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी, जो कि उसकी योजना ही बदल गई थी, उसके पूरा जीवन ही बदल गया था। तो ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष देगा और बरकत देगा। निष्कर्ष हमारे जीवन में प्रार्थना का उद्देश्य ये निकलता है, जो आज हमारे जीवित परमेश्वर है या प्रार्थना की शक्ति है, जो दुनिया के किसी भी, चाहे भी किसी भी खतरनाक से नाक बीमारी क्यों ना हो, उससे हम जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। हर प्रकार की समस्याओं से आज खुदा हमें बाहर निकाल सकता है। इसीलिए हमें
कम से कम आज हमारे पास तो समय नहीं होता है, हमें तो आज हमारे पास समय 5 मिनट का भी नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे लोग हैं जो वचन को ही नहीं सुनना चाहते, लेकिन आपको सुनना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मैं जो आपको दे सकता हूं, वो आपके जीवन को भी बदलेगा। जब इतनी घटनाएं घटी हैं उसमें हम जब देखते हैं और आगे भी घटती रहेंगी, आगे भी परमेश्वर काम करता रहेगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज पति और पत्नी और जितने अन्य लोग देख रहे हैं उनके जीवन के लिए, सभी मसीह भाई बहनों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।